हेलो गाइस, वेलकम टू अरिशो चैनल। ये मेरी 13th वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है टपल्स। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि लिस्ट क्या होती है। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारी लिस्ट है वो हमारी म्यूटेबल होती है। उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। जब हमने लिस्ट को क्रिएट कर दिया उसके बाद भी हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। पर जो हमारी टपल्स है वो भी भाई लिस्ट से बिल्कुल मिलते जुलते ही है। उसके अंदर भी आप मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हो एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। बट डिफरेंस क्या है अब इन दोनों में? लिस्ट जो है, लिस्ट आपकी म्यूटेबल है, उसको आप चेंजेस कर सकते हो उसके अंदर आप। बट जो आपके टपल्स है वो आपके इम्यूटेबल है, उसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। एक बार आपने टपल क्रिएट कर दिया तब आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस। अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है। इन पाइथन ए टपल इज एन इम्यूटेबल ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, यानी कि टपल हमारे क्या है, इम्यूटेबल है। ठीक है। और कैसे हमने इनको स्टोर कराया, ऑर्डर्ड वे में। इनकी इंडेक्स पोजीशन की मदद से आप इनको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। इन पाइथन ए टपल इज एन इम्यूटेबल ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ items, it allows storing multiple values। ये क्या करता है, it allows storing multiple values in a single variable। एक वेरिएबल के अंदर ही आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो। सिमिलर टू ए लिस्ट, हमने लिस्ट जैसे पढ़ी थी तो वैसा ही है हमारा टपल भी। ठीक है। बट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, इसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हो क्योंकि हमारा क्या है, हमारा टपल इम्यूटेबल है। बट जो हमारी लिस्ट थी उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते थे, टपल के अंदर हम नहीं कर सकते। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और हमने स्ट्रिंग भी पढ़ी थी, स्ट्रिंग हमारी क्या थी, स्ट्रिंग भी हमारी इम्यूटेबल थी। ये चीज़ ध्यान है सबको। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, लिस्ट म्यूटेबल है, टपल्स इम्यूटेबल है। अब देखो, नो एडिंग, रिमूविंग और चेंजिंग एलिमेंट्स आफ्टर क्रिएशन, ये चीज़ तो हमें बढ़िया से हो गया। ये तो मैंने बता ही दिया आपको। अब देखते हैं यहाँ पे, हम एक टपल बना लेते हैं। सबसे पहले टपल कैसे क्रिएट करते हो आप, सिंपल पैरेंथेसिस लगाओ तो इसके अंदर लिख दो जो भी आपको चाहिए। हमने यहाँ पे ये लिख दिया अपने आइटम्स। ठीक है। अब मैं जिनका एक बार टाइप देख लेता हूँ कि भाई हमारा टपल ही क्रिएट हुआ है ना। हमने प्रिंट टाइप, किसका टाइप, ए का। अब देख लेते हैं कि टपल ही क्रिएट हुआ है। अब जैसे हम इसको रन कराएं, इसने हमें बोला कि हाँ भाई टपल ही क्रिएट हुआ है, यहाँ पे आ गया टपल। बट अगर यहाँ पे मैं सिर्फ वन लिखता तब क्या होता, तब देखना। अभी भी मैंने इसका टाइप ही बोला है, तब इसने मुझे क्या दिया, तब इसने मुझे दिया इंट। अब इसने मुझे सिर्फ वन लिखने पे इंट क्यों दिया, क्योंकि ये इसको एक इंटीजर समझ रहा है अभी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना 1+1 और मैं प्रिंट करवाऊँ इस ए को, ठीक है, तब देखना तब क्या होगा। अब इसने मुझे दिया 2। टू क्यों दिया इसने, ए के अंदर क्या था, 1+1 था, इसने इन दोनों को ऐड करवा दिया, कितना हुआ 2 होकर इसने मुझे रिटर्न कर दिया 2। ठीक है भाई। तो जब हम यहाँ पे सिंपल ऐसे वन लिख रहे थे ना, इधर देखना, इधर जब हम सिंपल वन लिख रहे थे तब ये इसको एक इंटीजर समझ रहा था। अगर मुझे इसको बताना है कि एक टपल है तो मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। अब मैं इसको जैसे ही रन कराऊंगा तो इसने मुझे क्या दिया, अब टपल दिया इसने मेरे को। ये चीज़ क्लियर हुई। अगर इसके अंदर मैं खाली ऐसे भी लिखूँ ना, हेलो, अब देखना। अब जैसे मैंने इसको रन कराया इसने मुझे अब स्ट्रिंग दिया, क्योंकि अभी इसको एक स्ट्रिंग की तरह समझ रहा है ये। ठीक है। तो आपको अगर बताना है कि ये एक टपल है तो यहाँ पे कॉमा लगाओ। तो जैसे अब हम रन करें तो इसने क्या दे दिया, टपल बता दिया इसने मुझे कि ये टपल है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आपको टपल कैसे क्रिएट करते हैं। हमने पढ़ा था कि टपल हमारे इम्यूटेबल होते हैं। अब वो भी चीज़ चेक कर लेते हैं। मुझे चाहिए इस हेलो की जगह पे आ जाए 5। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ टपल में? वैसे तो नहीं कर सकते हैं भाई, बट एक बार देख लेते हैं करके। यहाँ पे मैंने लिखा ए। ए में कौन से इंडेक्स पे, 0, 1, 2, 3, 4। 4 इंडेक्स पोजीशन पे आ रहा है हमारा हेलो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। ठीक है। और इधर मैंने आके लिख दिया A4 इक्वल्स टू में मुझे क्या चाहिए इसके बदले में, इसके बदले में मुझे चाहिए कि 5 आ जाए। अब जैसे ही मैं प्रिंट कराऊँ इस ए को, तब देखते हैं तब ये होता है कि नहीं होता है। तो जैसे ही हमने इसको रन कराया इसने मेरे को एरर दे दिया। ठीक है, क्योंकि हमारे ये क्या होता है, ये हमारा इम्यूटेबल है कि इसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। बट जैसे ही मैं अब इसको एक बार लिस्ट बना देता हूँ ताकि आपको दिखे कि चेंज होते हुए ना, तो यहाँ पे मैंने इसको हटाया और मैंने इसको लिस्ट बना दिया। अब मैं जैसे इसको रन करता हूँ, इसने क्या करा, 1, 2, 3, 4, 5 मुझे दे दिया, क्योंकि मैंने क्या बोलता है जो 4 इंडेक्स पोजीशन पे है उसकी जगह मुझे क्या चाहिए, 5 चाहिए। देखो 4 पे क्या है, 0, 1, 2, 3, 4। 4 पे क्या था, हेलो था, हेलो की जगह क्या आ गया, 5 आ गया। ये चीज़ भी हमें क्लियर हो गई। अब इनके इंडेक्स पोजीशन की मदद से इनको एक बार एक्सेस कर ले। जैसे मैंने बोला प्रिंट करा दो, किसको प्रिंट कराना है, ए में जो हमारा 0, 1, 1 इस पे है ना, इसको प्रिंट करा दो। अब जैसे ही हम इसको रन कराएं इसने हमें क्या दिया, इसने हमें 2 दे दिया। ठीक है। क्या 2 ही था, 0, 1, हाँ भाई 2 ही था। अगर मेरे को हेलो चाहिए हो, 0, 1, 2, 3,
फोर फोर पे है ना, अभी तो ये लिस्ट ही बनी हुई है, इसके ऊपर टपल बना लेते हैं पहले। टपल बना लेते हैं भाई से, यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इसको हटाओ इसको। अब ठीक है, अब ये टपल बन गया है। अब एक बार देखते हैं इसको रन करा के। अब इसने हमें क्या दिया, अभी भी इसने हमें टू ही दिया है, क्यों देखो जीरो वन पे क्या था, टू था। अब अगर मुझे ये हेलो चाहिए तो मैं कैसे ले सकता हूँ, जीरो वन टू थ्री फोर, फोर पे है ना ये। तो अब देखो, यहाँ हमने लिखा फोर, जो फोर इंडेक्स पोजीशन पे है वो हमें दे दो। तो उसने क्या दे दिया, हेलो मेरे को दे दिया। तो ये चीज़ें तो आपको भैया क्लियर हो गई होंगी अच्छे से कि लिस्ट और टपल क्या है, बिल्कुल मिलती जुलती है, बट डिफरेंस क्या है। जो हमारे टपल्स होते हैं वो हमारे इम्यूटेबल होते हैं, और जो हमारी लिस्ट है वो हमारी म्यूटेबल होती है। और जो आपके टपल्स है उसके अंदर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जल्दी होता है, फास्टर होता है, क्योंकि ये आपके इम्यूटेबल होते हैं। और जो आपके लिस्ट होते हैं इसके कंपैरिजन में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन थोड़ा सा धीरे होता है। ये चीज़ क्लियर। अब हमें ये भी चीज़ समझ आ गई बढ़िया से। अब हम देखेंगे जो हमारे टपल्स है उनके मेथड्स को। तो हमने लिस्ट के मेथड्स भी पढ़ लिए थे, अब टपल्स के भी देखो मेथड्स यार, देख लेते हैं। अब टपल्स के मेथड्स को देख लेते हैं। जैसे अगर हमें ये जानना हो कि जो हमारा टपल है इसके अंदर ये फोर कितनी बार आ रहा है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं। हमें सिंपल लिखना है ए डॉट काउंट, ठीक है। और हमें अब बताना पड़ेगा कि हम किसको पूछ रहे हैं, यहाँ पे कौन कितनी बार आ रहा है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ये फोर कितनी बार आ रहा है। तो हमने यहाँ पे बता दिया फोर, ठीक है। अब ये हमें बताएगा कि ये कितनी बार आ रहा है, तो हमें इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा। हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया इसे। ये चीज़ क्लियर हुई। अब जैसे ही हम इसको रन करवाएंगे तब देखना। अब इसने हमें बता दिया कि फोर कितनी बार आ रहा है, टू बार आ रहा है, यानी दो बार आ रहा है। देख ले एक बार, फोर किधर है, ये रहा और ये रहा। ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पे टू कितने बार आ रहा है, टू वन बार ही आ रहा है, एक ही बार ही आ रहा है। अब इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने रन करा इसको, इसने बताया कि एक बार आ रहा है। अगर अब यहाँ पे हम एक और बार टू डाल दे, तब अब देखना, अब यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है, तब अब ये क्या बताएगा हमें। तो इसने हमें बताया कि दो बार आ रहा है अब टू। ये चीज़ क्लियर हुई। तो हम ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि हमारा जो ये आइटम है ये कितनी बार आ रहा है। जो हमारा एलिमेंट है इस टपल के अंदर, ये टू पर्टिकुलर कितनी बार आ रहा है हमारे पास। ये चीज़ क्लियर हुई। ये चीज़ भी क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, अगर हम मेरे को इनकी इंडेक्स पोजीशन पता करवानी है, जैसे मेरे को पता करवाना है कि ये टू कौन से इंडेक्स पोजीशन पे आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस काउंट को हटाओ, यहाँ पे इंडेक्स लिख दो, ठीक है। अब जैसे हम इसको रन करवाएं, तो उसने क्या दिया मेरे को, यहाँ पे वन दिया। देखे, जीरो वन, हाँ भाई वन पे ही टू आ रहा है। बट इसने इस वाले टू का इंडेक्स पोजीशन क्यों नहीं बताया, क्योंकि जो पहले आ रहा होता है ना ये सिर्फ उसी का बताता है। दिस क्लियर हुई। तो हमने लिखा था ए डॉट इंडेक्स, तो इसने मेरे को फर्स्ट, जो पहले फर्स्ट ऑकरेंस जो पहले ऑकर हुआ, इसने उसका मेरे को इंडेक्स बता दिया। ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये थे यार इसके मेथड्स। अगर अब आप न्यू हो चैनल पे, तब आप इसको सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।